नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, पढ़ेंगे, क्या होता है नंबर सिस्टम, उसको बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा उसका क्या होगा, नंबर सिस्टम। चलिए ये शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक। अंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही जो अंकों की संख्या कितनी होती है, टोटल 10 होती है। 10 कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही अंक कहलाते हैं। इन्हीं अंकों को मिला के हम क्या बनाते हैं, संख्या। अगला हम देखेंगे संख्या। अगला हम लोग देखेंगे संख्या। संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर। अंकों को मिलाने से कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। इसका हम यूज़ यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट पे करके अंकों को हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। उसी को हम संख्या बोलते हैं। जैसे 25, 25 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट, 2 अंकों को लेके क्या एक संख्या बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जो क्या है, 25 है। इसकी यूनिट डिजिट पे 5 और 10 डिजिट पे क्या है, 2 है। क्लियर। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 3, 6, 5, ये 3 डिजिट की एक संख्या बनाई गई है। 3 अंकों की एक संख्या है। 3 अंकों को लेके कोई एक संख्या बनाई गई है, उसी को हम क्या कहेंगे, संख्या। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे देखो 5, 10 डिजिट पे 6 और 100 डिजिट पे 3 का यूज़ किया गया है। क्लियर। तो अंक कितने होते हैं, अंक 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद इन्हीं अंकों को लेके हम क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। संख्याएं कितनी होती है, संख्याएं अनंत हो सकती हैं। ठीक है। तो इसको लिख लो संख्या को, विभिन्न अंकों को, इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि, विभिन्न अंकों को जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के जगह पे उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या बना सकते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 0 से 1 से लेके अनंत तक जो हो उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, डॉट डॉट चले जाओ इनफाइनाइट तक, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2 होती है, 1 होती है, सॉरी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर। तो इसको आप बोल सकते हो प्राकृतिक संख्या। जो संख्याएं गिनती योग्य हों या जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जिसको हम लोग नहीं बता सकते। अब हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। अगली संख्या होगी हमारी पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या हमारी दी गई है 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, 0 से स्टार्ट होगी होल संख्या और इनफाइनाइट तक जाएगी, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ऐड कर लें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, होल संख्या, पूर्ण संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्लियर। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे देखो, लिखोगे पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या जैसे देखो 0 हो गया, 0 के बाद 1, 2, 3, कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। इसके बाद -1, -2, -3, कहाँ तक चलेगा,
इनफाइनाइट तक। मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, इंटीजर्स नंबर, वह माइनस भी होती हैं, प्लस भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती है। तो क्या है, 0 से 1 2 3 इनफाइनाइट तक, 0 से इधर आएंगे -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। ये पूरी क्या संख्याएं कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं की अगर बात की जाए, पूर्णांक संख्या कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है क्या, पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं जो 0 से लेके अनंत तक चलती है, और दूसरी होती है निगेटिव पूर्णांक संख्याएं जो -1 -2 -3 चलती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गया। पूर्णांक संख्याएं दो हैं, पॉजिटिव संख्याएं और निगेटिव संख्याएं। दोनों संख्याओं को मिलाने पे पूर्णांक संख्याएं बनती है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वह हमारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, देखो विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसको हम विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जैसे देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है क्या होती है, 1 होती है। बड़ी विषम संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्लियर। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो। यहाँ पे मैं नोट बता दूँ, एक नोट डालो। नोट में लिखो कि 0 जो है नहीं सम संख्या होती है, नहीं विषम संख्या होती है। 0 नहीं सम संख्या होती है, नहीं विषम संख्या होती है। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या हमने बताया 1 से शुरू होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या में सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 जो होती है सम संख्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या क्या कहलाती है, 1 3 5 7 विषम संख्या कहलाती है। 0, यहाँ पे नोट हमने एक लिखवाया कि 0 न ही सम संख्या होती है और न ही विषम संख्या होती है। तो जो 0 होता है वो हमारी न ही सम संख्या होती है, न ही विषम संख्या होती है। क्लियर। अब हम डाल लेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसको लिख लो तो हम लोग मिटाएं। अब हमारा अगला होगा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब हमारा अगला क्या होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। देखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल क्या हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी केवल केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर। जैसे देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डट डट डट, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 7 के बाद यहाँ फिर 13 होगा,
अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा और 2 होगा, स्वयं 2 होगा। 3 का गुणनखंड करेंगे तो इसका 1 होगा और 3 होगा। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का 1 होगा, 5 होगा। 7 का करेंगे 1 होगा, 7 होगा। 11 का करेंगे तो 11 का 1 होगा, 11 होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे गुणनखंड करने पे दिखाई दे रहा होगा कि यह संख्या स्वयं से कट रही है या 1 से कट रही है, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं विभाजित हो रही है। तो वही हमने बोला अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 गुणनखंड हो रहे हैं, एक स्वयं और एक 2 गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कुछ नोट हम लोग डालेंगे, लिखेंगे कि एक जो देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम लोग कुछ नोट डालते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि एक जो होता है यह अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है। क्लियर? और एक तीसरा नोट और लिखोगे, संख्या 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे डाल के लिखना है। 3 पॉइंट लिखा क्या होगा अभाज्य संख्याओं में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट लिखना होगा। अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या नंबर समझ में आया? क्या होता है जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एक वह संख्या जिसको हम प्राइम नंबर जो उसको बताना चाह रहे हैं वह संख्या होगी, और एक यही 2 उसके गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे एक आपको नोट में लिखना होगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है हमारी? देखो यहाँ पे ये जो 2 दिया है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम नहीं निकाल सकते। ठीक? उसके बाद 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या भी है। 2 एकमात्र 2 जो है एकमात्र केवल ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है, जो कि सम संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। इसके बाद आपको जितने भी अभाज्य संख्याएं दिखेंगी वो विषम संख्या दिखेगी। तो आपको यहाँ पे अभाज्य संख्याएं में ये 3 पॉइंट याद होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, आप कहोगे नहीं है। दूसरा क्या पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? जब एक नहीं है तो 2 है, और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम संख्या भी है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि प्राइम नंबर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आगे कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखो भाज्य संख्या क्या कहलाती है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक खंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। जैसे हो गया देखो 4, 6। अब देखो 4 का कितने खंड आते हैं? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्लियर? तो क्या है? कंपोजिट नंबर हुआ 4। 4 कंपोजिट नंबर क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कर रहा है। तो कंपोजिट नंबर की जो डिफिनेशन अगर देनी हो तो क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी संख्या जो क्या है? जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं?
कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? जैसे देखो और भी देख लो, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ऐसे आप निकाल सकते हो। बहुत सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर? अब हम डालेंगे परिमेय संख्या। अगला क्या होगी? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखी जाए उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जो P बाई Q के रूप में लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया 2/3, 4/5, 7। देखो 7 हमने लिखा तो इसके बटे 1 ऑटोमेटिक हो सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 9 ये भी परिमेय संख्या है। 2/3 इस तरीके से परिमेय संख्याएं होती हैं। जिनको हम P बाई Q के रूप में लिख सकें उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि Q इज़ नॉट इक्वल 0। हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? हर में 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल 0, P बाई Q के रूप में हो और Q इज़ इक्वल Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही दो कॉन्सेप्ट इसके होते हैं परिमेय संख्या के। अब देखो क्यों हमने कहा कि 0 नहीं होना चाहिए? किसी भी संख्या में यदि मैं 0 से भाग दूंगा तो उसका मान क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। इसलिए Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो ये P बाई Q के रूप में नहीं होगा। P बाई Q के रूप में होने के लिए Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P बाई Q के रूप में न हो, जो है P बाई Q के रूप में न लिखा गया हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे देखो √2 का मान हो गया, √3 का मान हो गया, ये सब क्या कहें? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? क्लियर? जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। √2, √3 इस तरीके से इसके मान होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ हम और चीज़ें बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, जो कि जिसका यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। जो प्रश्न हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें यूज़ होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत पूर्णांक, जैसे क्रमागत संख्या कोई हो गई तो क्रमागत संख्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखो होती है क्रमागत संख्या। देखो मान लो कोई संख्या x है तो अगली क्या संख्या होगी? x+1। अगली क्या संख्या होगी? x+2। अगली क्या संख्या होगी? x+3। इसी को हम बोलते हैं, कहाँ तक चले जाओ? इनफाइनाइट तक। ये कहलाती है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। अब इसको देखो कैसे ये फार्मूला बना है। जैसे x का मान अगर हम यहाँ 1 लिखें तो x+1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x+2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x+3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख रहे हो क्रम से आ रही है कि नहीं? 1 2 3 4 कोई भी मान लो। x का मान चलो हम लेते हैं 5। देखो 5 लिखें तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। देखो कम से आ रही है कि नहीं? 5 6 7 है। तो क्रमागत संख्या क्या होती है? x, x+1, x+2, x+3 इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या या कम से आने वाली संख्या। अब अगला लिखेंगे, देखेंगे हम क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या।
क्रमागत सम संख्या क्या होती है? क्रमागत सम संख्या का मतलब जैसे x प्लस हो गया कोई है, ठीक है, तो अगली क्या संख्या होगी? जैसे x हो गया, फिर अगली संख्या होगी क्रमागत सम संख्याओं में x प्लस 2, x प्लस 4, ऐसे चलेगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं क्रमागत सम संख्या। जैसे देखो x का मान यदि मैं 2 लूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4 आएगा, इसका मान 6 आएगा, इसका मान 8 आएगा। ये हो गई क्रमागत सम संख्या। मान लो x का मान 4 ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखो फिर भी क्रमागत सम संख्या चले। x का मान कुछ भी लें, ठीक है, जैसे हम एस का मान कोई भी सम संख्या लेंगे तो ये आगे भी क्या आएंगी? सम संख्याएं ही आएंगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्रमागत सम संख्या। अब हम देखेंगे क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या, इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट इनफाइनाइट तक। इसके लिए भी यही फार्मूला होता है। अब यहाँ क्या है? क्रमागत विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या को अगर निकालना हो तो x का मान विषम संख्या क्या होगा? यहाँ ले लें तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखो क्रम से आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसका जो है एग्ज़ाम उसमें आपके क्वेश्चन में बहुत ही यूज़ होने वाला है। क्या क्या? क्रमागत सम संख्या, क्रम से आने वाली जो क्रमागत सम संख्या, क्रम से आने वाली संख्या जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, x का मान यहाँ कुछ भी ले लो, आपको क्रमागत सम संख्या निकल जाएगी, क्रमागत संख्या निकल जाएगी। अब आएगा क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या मतलब क्रम से आने वाली सम संख्या निकालना हो, जैसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इनफाइनाइट। तो x का मान जब भी हम लेंगे यहाँ पे सम संख्या लेंगे तो क्रमागत सम संख्या निकलती हुई चली आएगी, चाहे हम कुछ भी लें सम संख्याओं में। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद लेंगे क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या में x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इनफाइनाइट तक, यही सेम फार्मूला होता है। यहाँ पे x का विषम संख्या लेंगे, जब भी विषम संख्या लेंगे तो क्रमागत विषम संख्या निकलती हुई चली आएगी। तो इसका यूज परीक्षा आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत ही दिखेगा, तो इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर?